Hello everyone and welcome back to our channel The Millennial Duo. My name is Prakriti and Nishant is behind the camera today. So today I'm going to tell you about something very important. मैं आपको जो UK स्टूडेंट वीज़ा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है और कितने स्टेप्स हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, किस स्टेप में, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी आज के वीडियो में. सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस साल या नेक्स्ट ईयर या कभी भी यूके आना. तो दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. और ये सब कुछ मैं अपना जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कब स्टार्ट किया और मुझे कितना टाइम लगा सब कुछ करने में. तो इसीलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. और बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं रिमाइंड करना चाहूँगी कि मैं लीड्स सिटी में हूँ. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ. उसमें मैंने बताया है लीड्स के बारे में, सिटी के बारे में, और मैंने पर्सनली ये सिटी क्यों चूज़ की, मैंने और निशान ने. तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको लीड्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होगा. और क्योंकि मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी, बट साथ में आई गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ लीड्स एज वेल. इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम लीड्स के एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में शूट करेंगे जिसको लीड्स डॉक कहते हैं. ये एक रेजिडेंशियल कमर्शियल रीजन है जो कि रिवर एयर के अराउंड पूरा बना हुआ है और थोड़ा सा ओल्ड एरिया है ये लीड्स का, तो इसलिए वहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी थोड़े पुराने ज़माने टाइप की बनी हुई है. तो यहाँ पे मुझे और निशांत को घूमने में काफ़ी मज़ा आता है. इसीलिए आज we'll be walking through the dock area and telling you more about the UK student visa application process. तो सबसे पहले let's start with this building behind me which is the Leeds Minster. ये यहाँ की बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और ये देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट और लोकल्स यहाँ पे आते हैं. बहुत ही सुंदर गॉथिक आर्किटेक्चर है और ये बिल्कुल लीड्स सिटी सेंटर के पास है. तो अगर आप कोच स्टेशन पे पहुँच रहे हैं या कहीं भी आसपास आप बस रूट से जा रहे हैं या सिटी सेंटर के आसपास कहीं भी है, ये बिल्डिंग आप मिस नहीं कर सकते. काफ़ी लैंडमार्क बिल्डिंग है इस सिटी की और बहुत ही ब्यूटीफुल है. और मुझे और निशांत को इस बिल्डिंग की फ़ोटोज़ क्लिक करने में बहुत मज़ा आता है और सनसेट के टाइम तो बहुत ही प्रिटी लगता है. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो एंड वील टेक यू टू द डॉक एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द प्रोसेस. स्टेप 1, चूजिंग द करेक्ट कोर्स. तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप एग्जैक्टली क्या स्टडी करना चाहते हैं अपने मास्टर्स में, बिकॉज उसके हिसाब से आप अपना करियर और अपनी जॉब डिसाइड कर सकते हैं. तो उसके रिसर्च में आई वुड सजेस्ट कि आप ये भी चेक कीजिएगा कि अपार्ट फ्रॉम कि कोर्स में क्या है कंटेंट, ये भी चेक करना है आपको कि उसमें बाद में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं. अब यूके में अगर आप करना चाहते हैं और यूके में ही जॉब करना चाहते हैं तो आप यूके के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टडी करके यहीं पे जॉब करनी है. आप यूरोप के किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं या फिर वापस अपने होम कंट्री इंडिया में भी आप सर्च कर सकते हैं कि उस कोर्स का वहाँ पे कितना ज़्यादा स्कोप है. ये रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली हेल्प होगी कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है. स्टेप 2, अब कोर्स जब डिसाइड कर लिया है तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफ़र करती है. उसके लिए इंटरनेट पे ही आप मैक्सिमम रिसर्च कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स अगर आपके जान पहचान के लोग हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो ऑलरेडी वो कोर्स कर रहा है, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं. मैंने पर्सनली ये किया था कि मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सेल शीट बनाई थी. उसमें मैंने हर कोर्स, हर यूनिवर्सिटी के प्रोज कॉन्स, फ़ी कितनी है, कौन सी सिटी में है, ये सब चीज़ें लिखी थी. क्योंकि जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होगा. जैसे मुझे पर्सनली एक ऐसा कोर्स चाहिए था जो थियोरेटिकल कम हो और प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा हो. तो इसीलिए वो मेरे प्रोज लिस्ट में जा रहा था. बट अगर आपको एकेडमिक फील्ड में कुछ परस्यू करना है तो शायद आपके लिए थियोरेटिकल बेस कोर्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल होंगे. तो दैट इज़ स्टेप 2. डॉक एरिया में वॉक करते करते हम रिवर एयर के एक ब्रिज पे आ गए हैं जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है. और मैं और निशांत कई बार यहाँ पे आके थोड़ी देर तक जस्ट खड़े रहते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं. बट बैक टू द एप्लीकेशन प्रोसेस. स्टेप 3,
जब आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की सारी रिसर्च पूरी कर ली है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अब अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होता है कि उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर वो लिस्ट खोल के देखेंगे, आपके कोर्स से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मोर और लेस सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आध कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल सिमिलर होता है। एक जो चेंज होती है चीज़, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक लेटर होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में और उस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। उसको आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल कोर्स एंड द एक्चुअल यूनिवर्सिटी। उसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में इसलिए अप्लाई करना चाहते हैं बिकॉज उसका कोर्स जो प्रैक्टिकल है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, या फिर उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी है, या फिर उसकी फैकल्टी से आपको सीखना है, या ऐसे टाइप का कुछ जो आपके वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा। बट वो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग थोड़ा बहुत एडिट करके भेजना पड़ेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस सेम रहेंगे। सो आप खुद बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक इंग्लिश आती है। ऑब्वियसली आपने आइल्स भी दिया होगा अगर आप यूके में यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए। तो आपने आइल्स दिया होगा, तो आई अज्यूम कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद वेबसाइट खोलेंगे, आपको सारा कुछ खुद ही समझ आ जाएगा और आप खुद बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। अगर कोई बाय चांस डॉक्यूमेंट रह भी जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको मोस्ट लाइकली ईमेल करके मांग लेगी डॉक्यूमेंट। तो कोई चिंता की इसमें बात नहीं है, देयर इज़ नो स्ट्रेस एट ऑल। So that was step 3. Now step 4. While you're waiting to hear from the university, आपने अगर यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक किया है तो आपको 28 डेज तक फंड्स मेंटेन करने होते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है जब तक यूनिवर्सिटीज़ आपको बताएगी, आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो टाइम है, दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप अपने फंड सारे 1 या 2 अकाउंट्स में कंसोलिडेट कर लो अगर आप लोन नहीं ले रहे हो तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका वो 28 डेज़ वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा। बाय द टाइम आपको यूनिवर्सिटी से कुछ रिजल्ट मिलेगा और आप वापस कैश वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो वो 28 डेज़ तक पूरा हो चुका होगा। क्योंकि आफ्टर कीपिंग द फंड्स इन योर बैंक अकाउंट फॉर 28 डेज़ आपको बैंक से एक स्टैम्प्ड और डेटेड लेटर भी लेना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में ये फंड्स मेंटेन हुए हैं फॉर 28 डेज़ कंटिन्यूसली। वो जो बैंक से आप लेटर लेंगे स्टैम्प्ड एंड साइंड, वो आपको यूनिवर्सिटी में और बाद में वीज़ा एप्लीकेशन में भी काम आएगा। स्टेप 5। तो सारी एप्लीकेशंस पूरी करने के कुछ वीक्स बाद आपको धीरे धीरे यूनिवर्सिटी से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस मिलने लगेगा। होपफुली आपको एक्सेप्टेंस लेटर्स ही मिलेंगे और आपको पोजीशन ऑफर की जाएगी एज अ मास्टर स्टूडेंट इन दैट यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब आपको कई यूनिवर्सिटी से आ जाए रिस्पॉन्स, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी मोस्ट लाइकली आपको एक कैस फॉर्म भेजेगी। कैस का फुल फॉर्म होता है कॉन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। वो एक फॉर्म है जो आपको भर के यूनिवर्सिटी को भेजना होता है अलॉन्ग विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। और वो फॉर्म जो यूनिवर्सिटी है वो वीज़ा प्रोसेस के लिए यूज़ करती है। वो होम ऑफिस से कम्युनिकेट करती है कि इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और हम इसको कंफर्म कर रहे हैं कि हम इसको जगह दे रहे हैं इस स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में। बट कैश फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में ये था कि मुझे 50% फ़ी भी पे करनी पड़ी और उसका रिसीट भी मुझे अटैच करना पड़ा कैश फॉर्म के साथ। स्टेप 6। कैश फॉर्म भेजने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद आपको फिर कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, होपफुली ज़्यादा दिन नहीं। बट अगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप फेब मार्च के अराउंड ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपको कैश फॉर्म भेजने के बाद कैश लेटर के लिए ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जून या जुलाई में अगर आप भेज रहे हैं कैश फॉर्म, तो हो सकता है कि आपको एकदम लास्ट मिनट तक वेट करना पड़े अपने कैश लेटर के लिए। तो जब तक आप वेट कर रहे हैं यूके वीज़ा प्रोसेस के लिए, स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो होता है टीबी टेस्ट।
तो आप पहले से ही पता कर लें कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो सेंटर्स है, जो उनके पार्टनर्स है, वो सारे मेंशन्ड है। आप पता कर लीजिए और अपॉइंटमेंट लेके रखिए और वहाँ पे आप जाके टीबी टेस्ट करवा लीजिए, वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। स्टेप 7, जैसे ही यूनिवर्सिटी आपका कैश लेटर भेजते हैं, आई वुड एडवाइस कि आप इमीडिएटली वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। आप जितना डिले करेंगे वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, आपके वो स्टार्टिंग डेट के बहुत पास आ जाएगा सितंबर में, एंड देन यू माइट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। उसका ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा जाता है। तो इसीलिए मेरी सजेशन तो यही होगी कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, ताकि आपका एक्स्ट्रा कुछ फ़ी ना लगे, वीज़ा फ़ी। स्टेप 8, वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप अपनी अकोमोडेशन सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भी यहाँ पे अकोमोडेशंस अवेलेबल होती है वो ऑनलाइन लिस्टेड होती है। ऑफ कोर्स आप रीच आउट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं और अगर वो किसी तरह से हेल्प कर सके। बट मैं किसी को नहीं जानती थी लीड्स में जब मैं आई थी, तो मैं पहले से ही कॉल करके, ईमेल करके वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और जो जिन्होंने प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई है उनसे बातें कर रही थी, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी कि मुझे रिक्वायरमेंट है अकोमोडेशन की। तो इसलिए जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए। बट यहाँ पे जो सितंबर है वो पीक टाइम है जब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं यूके में, तो उस टाइम पे अकोमोडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन भी देख सकते हैं। वो प्राइवेट भी होते हैं, चैरिटीज़ के थ्रू भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, तो आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको हेल्प करेगी इन सब चीज़ों में। स्टेप 9, ये इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। बाय दिस टाइम होपफुली आपका वीज़ा आ गया होगा, अकोमोडेशन के भी आपके पास कुछ प्रोस्पेक्टिव ऑप्शंस होंगे। नाउ ऑल दैट इज़ लेफ्ट इज़ कि आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है। और मैं ये कई बार रिपीट कर चुकी हूँ इस पूरे वीडियो में कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने आपके एंड में पैसे बचेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप सितंबर स्टार्टर हैं और आप अगस्त में टिकट्स बुक कर रहे हैं, आपको काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट्स मिलेंगी। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लास्ट मिनट पे टिकट्स बुक की थी और मुझे अराउंड 1 लाख पर पर्सन पड़ा था वन साइड, ओनली फ्रॉम दिल्ली टू लीड्स। लीड्स भी नहीं, एक्चुअली दिल्ली टू लंदन, और फिर लंदन से मुझे यहाँ पे ट्रेन में आना पड़ा था, क्योंकि लीड्स का क्लोजेस्ट एयरपोर्ट मैनचेस्टर है, उसकी टिकट्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो अगर आप वीज़ा वगैरह ये सब कुछ पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको टिकट्स रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड आई होप कि ये सारे जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं और स्टेप्स बताए हैं, ये आपको यूके में मास्टर्स स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बट आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग कि अगर आप जेन्युइनली एज अ स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं और आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, आप एक डिग्री के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ये आपको काफ़ी इजी टू फॉलो लगेंगे, क्योंकि यूके में वीज़ा और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन माई एक्सपीरियंस। अगर आपने आइल्स क्लियर किया है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का जो थ्रेशोल्ड होता है वो होता है 6.5 के अबव वो मांगते हैं। तो अगर आपका उतना आइल्स का स्कोर है और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ठीक है, अगर वर्क एक्स है तो इवन बेटर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूरे इस एप्लीकेशन प्रोसेस में। एंड होपफुली आपको अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी से ऑफर भी मिलेगा। एंड आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपका पर्पस ये है कि आप किसी भी तरह यूके आके सेटल होना चाहते हैं और आपका मेन एम ये नहीं है कि आप एज अ स्टूडेंट आए और आप एक डिग्री पे अच्छे से काम करें, पढ़ाई करें और उसी फील्ड में काम करें, तो शायद ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल ना हो। फिर शायद कोई किसी एजेंट को अगर आप जानते हैं वो शायद आपको ज़्यादा हेल्प कर सके, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने बताए वो शायद आपके लिए उतने रेलेवेंट ना हो। तो अगर आप सोलली फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी नहीं आना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एजेंट को शायद कंसल्ट कर सकते हैं, या आपके अगर कोई जान पहचान के लोग यहाँ पे हैं। बट इफ़ यू वांट टू कम एज अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू अप्लाई एंड डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, यू कैन इफ़ यू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, एंड आई होप आप लोगों को लीड्स के हमने जो पार्ट्स दिखाए वो भी बहुत सुंदर लगे होंगे।
मुझे यहाँ आए हुए 5-6 महीने ही हुए हैं, बट आई रियली लव द सिटी एंड सो डज निशांत. तो आई होप कि वी हैव ब्रॉट अ लिटिल बिट ऑफ द सिटी इनटू आवर वीडियो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन फॉर यू. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और अगर आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए. एंड फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है और आपको लगता है कि मैं आपको किसी तरह से हेल्प कर सकती हूँ या कोई आंसर दे सकती हूँ और आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकती हूँ एज अ फ्रेंड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द मिलेनियल डुओ, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं. एंड आई विल ट्राई कि जितना मुझे नॉलेज है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी हेल्प की है यहाँ पे आने में, बट जितनी नॉलेज मुझे है मैं उसके बेसिस पे आपको कुछ एडवाइस दे सकती हूँ. थैंक यू. सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे.